आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स के बारे में देखेंगे, उनमें से किन्हीं एक दो सेंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसर्स होते क्या है। सेंसर्स क्या है? जब कभी भी कोई भी फिजिकल चेंज दिखता है, उस चेंज को वो सेंस करते हैं और उस सिग्नल को वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। कोई एक डिस्टरबेंस दिखा, फिजिकल मूवमेंट दिखा, कोई फिजिकल चेंज दिखा और उसे आगे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। यहां डेफिनेशन देखते हैं। सेंसर इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट which when subjected to some physical changes experience a relative change, उसके रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव चेंज वो देता है। A sensor in which the output energy is supplied entirely or almost entirely by its input signal is called a passive element. An active element has an auxiliary source of power that supply a major part of output power. तो जो हम यहाँ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सिलरी सोर्स ऑफ पावर को यूज करता है। पैसिव एलिमेंट क्या होता है कि उसकी एंटायर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वो आउटपुट में। सेंसर्स एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर भी सकता है या चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई फिजिकल डिस्टरबेंस आ रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में वो उसे फॉरवर्ड कर देगा। अब हम मैकाट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैकाट्रॉनिक्स में जो सेंसर्स यूज होते हैं वो सेंसर्स पोजीशन सेंसर हो सकते हैं, वेलोसिटी के लिए हो सकता है, एक्सीलरेशन के लिए हो सकता है, किसी भी सिस्टम के। किसी मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम सेंसर यूज करते हैं। टू हेल्प एलिमिनेट मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव फीडिंग एंड सॉर्टिंग डिवाइसेस, सेंसर्स यूज करते हैं। टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट की प्रेजेंट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं। टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द नेचर ऑफ द टास्क बीइंग परफॉर्म। ये मैकाट्रॉनिक्स में सेंसर्स यूज होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब डिफरेंट टाइप के सेंसर हम देखते हैं। हर अलग टास्क के लिए अलग सेंसर होता है। कोई भी टास्क है आपके पास, उसके लिए एक अलग सेंसर होगा। टाइप्स ऑफ सेंसर: विजन एंड इमेजिंग सेंसर, किसी इमेज को रेक्टिफाई करना हो, कुछ सामने आ रहा है उसे रेक्टिफाई करना हो, उसके लिए हम सेंसर यूज करते हैं। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर को सेंस करना हो। रेडिएशन को सेंस करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स, पोजीशन सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, पार्टिकल सेंसर्स, मोटर सेंसर्स, मोशन सेंसर, मेटल सेंसर, लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, लीक तो नहीं है कहीं भी, लीक को देखने के लिए, बिना कांटेक्ट नो कांटेक्ट सेंसर, फ्लेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल सेंसर, ह्यूमिडिटी को सेंस करने के लिए, गैस और केमिकल को सेंस करने के लिए, फोर्स सेंस करने के लिए, फ्लो सेंस करने के लिए, फ्लो सेंस करने के लिए और कांटेक्ट सेंसर सेंस करने के लिए। तो जिस चीज को सेंस करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर सेंसर्स यूज किए जाते हैं। अगर मुझे मोशन को सेंस करना होगा तो मोशन सेंसर यूज करूंगा, कहीं गैस के लेवल को सेंस करना होगा तो गैस लेवल सेंसर यूज करूंगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सेंसर्स यूज होंगे। अब इनमें से हम कोई एक सेंसर डिस्कस करेंगे जिससे हम पोजीशन कैलकुलेट करनी, जैसे हॉल इफेक्ट सेंसर।
हॉल इफेक्ट सेंसर की जब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी में चार्ज्ड पार्टिकल है, इसमें चार्ज्ड पार्टिकल मूव हो रहे हैं। अगर इस बॉडी को किसी में मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके चार्ज्ड पार्टिकल अपने पाथ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। अगर हम किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को, इफ ए चार्ज पार्टिकल और चार्ज कैरियर placed in a magnetic field, then they will deviate from their original path and acquires a new path. अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो वो चार्ज पार्टिकल अपना पाथ डेविएट कर लेते हैं और किसी न्यू पाथ को एक्वायर कर लेते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, कोई भी डिवाइस हो उसमें वो डेविएट हो जाते हैं। अगर इस प्लेट की थिकनेस T, दिस इज T, विड्थ इसकी W, तो जो करंट डेंसिटी इसमें फ्लो हो रही है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। I इज करंट, A इज एरिया, और जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, अगर ये विड्थ W, थिकनेस इज T, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास W इंटू T। यहां से अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हॉल वोल्टेज VH इज इक्वल टू KH इंटू IB अपॉन T, जहां हमारा VH क्या है, हॉल वोल्टेज, और जो ये KH है ये हमारा होता है हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल इफेक्ट सेंसर में जब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो पार्टिकल्स अपना वे डाइवर्ट कर लेते हैं, पाथ डाइवर्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल पाथ से भटक जाते हैं और किसी दूसरे पाथ को एक्वायर कर लेते हैं। तो इसमें हम हॉल वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, वोल्टेज कैलकुलेट करना। अब दूसरा हम देखते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये जो पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बने होते हैं और पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर ही ये काम करते हैं। इन सेंसर की हेल्प से हम प्रेशर, एक्सेलरेशन और फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सेंसर को किस लिए यूज करते हैं हम, जहां प्रेशर, एक्सेलरेशन और फोर्स मेजर हमें करना होगा, वहां पर हम पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स यूज करेंगे। इन सेंसर्स में पाइजो इलेक्ट्रिक आयोनिक क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं। इट कंटेन्स पाइजो इलेक्ट्रिक आयोनिक क्रिस्टल्स, जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, जो क्या होते हैं हमारे क्वार्ट्ज। ये एक क्वार्ट्ज है हमारा, ये क्वार्ट्ज अगर इस क्वार्ट्ज पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स लगाते हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सोर्स लगाते हैं,
तो ऑन द एप्लीकेशन फोर्स एंड प्रेशर दीज मटेरियल गेट्स स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जब इस क्वार्ट्ज के ऊपर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्वार्ट्ज कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस होके ये या स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेस और स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशंस में चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर जो चार्ज था, जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज था, वो चार्ज चेंज हो जाएगा और वो चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से इस पार्टिकल में स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस हुआ, डायमेंशन इसकी चेंज हो गई। तो इस डायमेंशनल चेंज की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज था मटेरियल का चेंज हो जाएगा और वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसमें से एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक हमारा फोर्स लगाने की वजह से कंप्रेस हुआ, एक पर हमारा आया पॉजिटिव चार्ज और एक सरफेस पर आया हमारा नेगेटिव चार्ज। अगर हम इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना इसकी डायमेंशंस में चेंज हुआ है, और वो चेंज को हम डायरेक्टली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सो जो चार्ज इसमें आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इसकी डायमेंशंस में जो चेंज हो रहा है उसके, और ये डायमेंशनल चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ था उसके। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा S इनटू F। Q क्या है हमारा? नेट चार्ज, ये हमारा नेट चार्ज। S चार्ज सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी। F एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, जो उस क्वार्ट्ज के ऊपर लगाया गया था वो फोर्स। तो इसकी हेल्प से हम नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं या यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेंसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जो हम सेंसर्स यूज कर रहे हैं उसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? पहले तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंसर यूज करेंगे। जहां जैसा सेंसर चाहिए वहां पर हम ऐसा ही सेंसर यूज करेंगे। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंसर का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि कहाँ कैसा सेंसर यूज किया जाएगा, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें देखना होगा। बात कर दें टू चूज एन एप्रोप्रिएट सेंसर फॉर ए पर्टिकुलर नीड वी हैव टू कंसीडर ए नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा कि कौन सा सेंसर हमें यूज करना है। These characteristics determine the performance, economy, ease of application, and applicability of the sensor. In certain situations, different types of sensor may be available for same purpose. एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं। अब उनमें से किस सेंसर को यूज करना है उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सभी को देखते हुए हमें सेंसर को यूज करना होगा। सेंसर जो हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है, कॉस्ट को भी हमें देखना पड़ेगा, इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा, ईज ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को देखकर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हमें सेंसर का सिलेक्शन करना होगा कि कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही हमारी सेंसर यूज करने से, सेंसर हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है,
या जो भी हमारा सेंसर यूज किया गया है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, हम कहाँ पर किस सेंसर को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जिन्हें सेंसर को सेलेक्ट करने से पहले हमें देखना होगा। किसी भी सिस्टम में अगर हम सेंसर लगा रहे हैं तो सेंसर लगाते टाइम हमें ये देखना होगा कि ये सेंसर यहाँ पर यूज करना ठीक है या यहाँ पर यूज करना ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट को देखना होगा कि जो सेंसर यूज किया जा रहा है ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं हो रही। उसका साइज कैसा है, अगर हम छोटा कंपोनेंट कोई बना रहे हैं वहाँ पर सेंसर बड़े साइज का यूज कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं होगा। उसका वेट भी देखना होगा हमें, हैवी वेट तो नहीं है या कैसा हम यूज कर रहे हैं। आउटपुट का टाइप देखते हुए कि डिजिटल आउटपुट चाहिए या एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को इन्हें देखते हुए हमें ऐसे चलना है क्या सेंसर हम लिया जाए। इंटरफेसिंग, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, linearity, रेंज, रेस्पॉन्स टाइम, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी। इन फैक्टर्स को, इन करेक्टरिस्टिक को देखते हुए हमें सेंसर को सेलेक्ट करना होगा कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा सेंसर यूज करें जिससे कि हमारी कॉस्ट, साइज, वेट, आउटपुट, इंटरफेस, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, रेंज, रेस्पॉन्स टाइम, फ्रीक्वेंसी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब कैसी कैसी रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेंसर काम करेगा। तो ये हमारा था सेंसर जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के बेस पर यूज किया था। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि सेंसर्स क्या है, कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, क्या उनकी यूज किए जाते हैं। उसके बाद उनमें से हमने दो सेंसर्स के बारे में डिस्कस किया और सेंसर को सेलेक्ट करते टाइम, इस सेंसर को चूज करते टाइम हम किस किस करेक्टरिस्टिक का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेम एप्लीकेशन के लिए, सेम टास्क के लिए, सेम पर्पज़ के लिए कई सारे सेंसर्स हमारे पास एप्लीकेबल हैं, कई सारे सेंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमें कौन सा सेंसर यूज करना है ये उससे हमें देखना। ओके, थैंक यू।